दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार शिक्षक बहाली हो जिसमें कि 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो, या बिहार में जिस प्रकार से शिक्षकों की बहाली होती है उसमें सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा अपडेट अभी का ये है कि शिक्षा विभाग जो है वो सर्टिफिकेट देने को अब राजी हो गया है। हालांकि इसमें विभाग ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, ये अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट था, अभ्यर्थी ही जो है उस सर्टिफिकेट के हकदार थे। परंतु विभाग ने अब कहा है कि सर्टिफिकेट ले ले पर दूसरे नियोजन में प्रयोग ना करें। अब मुद्दा क्या है, बड़ी बात क्या है, कल हमने भी उस पर वीडियो बनाया था। कई अभ्यर्थी जो कि चयनित थे और चयनित होने के बाद सर्टिफिकेट जमा था उनका, अब उनकी सिलेक्शन कहीं और हो रही है। बिहार में बहाली किस प्रकार से चलती है पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये सभी लोग परिचित हैं। तो जब अभ्यर्थियों का कहीं और जगह पर बहाली हो रहा है तो वहाँ पर डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, परंतु अभ्यर्थी वहाँ शामिल नहीं हो पा रहे हैं चूँकि सर्टिफिकेट इनका यहाँ जमा था। और कल मैंने भी उस पर वीडियो क्रिएट किया था। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी सरकार को घेरने का प्रयास किया था, मीडिया ने भी उस पर सवाल पूछा। इसीलिए मैंने लगातार आप लोगों से भी यह बातें बताई हैं कि लगातार किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को आप उठाना सीखिए, तभी जाकर के विभाग उस पर या मीडिया उस पर गंभीर होगा। अब यहाँ पर स्टेट के अभ्यर्थियों का भी सर्टिफिकेट का मसला है और स्टेट अभ्यर्थी भी लगातार उस मसले को उठा रहे हैं। आने वाले समय में इनको लेकर के भी जो अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप लोगों को देंगे। परंतु अभी के लिए बड़ी खबर है कि ये देख लीजिए आप कि विभाग ने कह दिया है कि सर्टिफिकेट ले लें पर दूसरे नियोजन में प्रयोग न करें। प्रारंभिक स्कूलों के लिए जो चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट नहीं मिलने का ये जो मसला था, आरोप क्या था कि ज्वाइनिंग भी नहीं मिल रही है और ना ही सर्टिफिकेट मिल रहा है। सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग ने जो देने की बात कही है, पहले अभ्यर्थियों के मन में यह था और यह होता भी कि उनकी पात्रता चली जाएगी, परंतु विभाग ने अब कहा है कि सर्टिफिकेट लेने से पात्रता नहीं जाएगी। यहाँ पर संजय कुमार ने क्या कहा है उसको आप देख लें कि चयनित अभ्यर्थी चाहे तो अपना जो मूल सर्टिफिकेट है वो वापस ले सकते हैं। सर्टिफिकेट वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की चयन पात्रता समाप्त नहीं होगी, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग में वे शामिल नहीं हो सकते हैं। शामिल होने की स्थिति में ही पात्रता परीक्षा पात्रता जो है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि कई अभ्यर्थी पटना जिला के हैं वो दरभंगा में चयनित हैं, कई अभ्यर्थी दरभंगा जिला के हैं वो सारण में चयनित हैं। तो इस तरीके से अभ्यर्थी कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर काउंसलिंग फिर दोबारा होगी वहाँ पर उस सर्टिफिकेट का प्रयोग करके और वहाँ पर भी वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने लगे, तब उस स्थिति में उनकी पात्रता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। और यहाँ पर मसला क्या था, पहला केस देख लीजिए जो कि विष्णु कुमार का था। विष्णु कुमार पांडे का चयन जमुई के गिद्धौर प्रखंड में हुआ है। अब मूल सर्टिफिकेट नहीं होने से झारखंड में शिक्षक बनने से वंचित रह गए, यूपी शिक्षक बहाली में भी शामिल नहीं हो सके। दूसरा मसला देखिए, अंकित कुमार गया के शेरघाटी प्रखंड के बाढ़ पंचायत शिक्षक के लिए चयनित हुए हैं और इनका चयन गुवाहाटी में नवोदय विद्यालय में इनका चयन हुआ, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण ज्वाइन नहीं कर सके। तीसरा मसला देखिए, दिवाकर कुमार का अररिया में चयन हुआ है और उनका दिल्ली में अतिथि शिक्षक के लिए उनका चयन हुआ, परंतु मूल प्रमाण पत्र जब्त रहने के कारण वहां शिक्षक नहीं बन पाए। और ये अमित कुमार समस्तीपुर के शिवाजी प्रखंड में इनका शिवाजी नगर प्रखंड में इनके शिक्षक पद पर चयन हुआ और मूल सर्टिफिकेट विभाग के पास जब्त होने के कारण दिल्ली में अतिथि शिक्षक बनने से वंचित रह गए। और इन्हीं सभी मसलों को देखते हुए विभाग ने अब यह निर्णय लिया कि सर्टिफिकेट इनको वापस देना होगा, चूँकि 90,762 शिक्षकों की इसमें बहाली होनी है, जिसमें 38,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और जो चयन हुआ है तो अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट किया गया है और उन सबमिट डॉक्यूमेंट से अभ्यर्थी आगे की प्रक्रियाओं में हिस्सेदारी नहीं ले पा रहे थे। केवल हिस्सेदारी ही नहीं, केवल नौकरी ही नहीं, आगे की शैक्षणिक योग्यता, अगर उच्च शिक्षण प्राप्त करना चाहते थे अभ्यर्थी, बीएड के बाद जब एमएड करना हो या अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में, मूल सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण भी नामांकन नहीं मिल पा रहा था और इसको लेकर के लगातार आवाज़ें उठ रही थी। और अंतोगत्वा एक थोड़ी सी राहत सर्टिफिकेट को लेकर के कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो अब वहाँ पर सर्टिफिकेट अपना दिखा पाएंगे आगे निकट भविष्य में, इन सभी बिंदुओं को लेकर के विभाग ने यह कदम उठाया है। तो मजबूरी में ही सही, दबाव में ही सही, अंतोगत्वा विभाग ने यह कदम उठाया, जिसकी सराहना भले लेट कर दी विभाग ने। कई अभ्यर्थियों को अगर पहले सर्टिफिकेट मिला होता तो कई अभ्यर्थी चयनित होते कहीं ना कहीं, परंतु कोई बात नहीं, जब भी हो, जो हर दिन एक नया सवेरा होता है और अब सर्टिफिकेट अब ले सकते हैं। जो भी प्रक्रियाएं हैं आप जाकर के अपने संबंधित नियोजन इकाई से, प्रखंड से, डीईओ ऑफिस से संपर्क करके इन सभी बातों का स्पष्टीकरण ले सकते हैं और आगे की गतिविधियां तेज कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए जो कुछ भी शिक्षक नियोजन इकाई में काउंसलिंग आगे होनी है पंचायत चुनाव के बाद, उसमें आप भाग नहीं ले सकते हैं, बाकी सारी प्रक्रियाएं यथावत बनी रहेंगी। फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर है, बाकी आने वाले समय में जो अपडेट आएगी उन सभी अपडेटों से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।